जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम की जो डेट है अभी तो क्लियर नहीं हुई, लेकिन आशा है कि इलेक्शन के बाद कुछ न कुछ आपको सूचना मिल जाएगी कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। अभी चूँकि सभी लोग बिज़ी हैं इसमें इलेक्शन में, जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद आप देखिए कि 10-15 दिन में कुछ न कुछ एक मिल जाएगा आपको सूचना कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है। तो ऐसे में आप जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उसमें आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक भैया हैं, अजीत भैया और अमित भैया हैं, जो 2019 बैच के हैं दोनों लोग। तो ये आपको बताएंगे कि आप टेस्ट सीरीज़ में कितने नंबर्स लाएं या कितना सेफ स्कोर आपका रह सकता है। जनरल ओबीसी हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले बताइए कि जो यूपी पुलिस का जो कट ऑफ है, लगभग जनरल से हम बात स्टार्ट करते हैं कि जनरल से, कि जनरल का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, कि जनरल के जो लड़के हैं या EWS ये कितने नंबर से कितने इनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये सेफ जोन में है अपने। जय हिंद दोस्तों, मैं कांस्टेबल अजीत सिंह सेंगर। मैं आपको आज बताता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कितना सेफ स्कोर करना है ताकि आप एक सीट यूपी पुलिस वैकेंसी में ले सकें। तो देखिए, मिनिमम आपको 220 या फिर आपके अगर 230 स्कोर हैं तो आप समझिए कि आप कंफर्म एक सीट ले चुके हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 60,000 है, 50 लाख लोगों ने भरा जरूर है, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ 230 और मिनिमम 220 जनरल के लिए जाएगा। उसमें बहुत सारे लोग तो ज़बरदस्ती भी भर देते हैं। बहुत सारे लोग वैकेंसी ऐसी है कि सब भर देते हैं, मतलब हर लोग एलिजिबल, इंटर कर लिया तो एलिजिबल है। और क्योंकि ये पेपर दोबारा होगा तो आशा यही है कि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा। पिछली बार पेपर आसान आया था 2019 बैच 2019 में भी हमारी वैकेंसी में भी यही हुआ था। जो पेपर कैंसिल हुआ था वो पेपर दोबारा आया था और दोबारा उससे ज़्यादा टफ आया था। तो अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 75 में से आप 70 स्कोर कर लीजिए। उसके बाद आप अन्य फोकस आप हिंदी में दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जीएस थोड़ी कमज़ोर होती है। क्योंकि कंपटीशन अगर आप 75 में 70 मैथ और रीजनिंग कर ले जाते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 40 से 45 नंबर और चाहिए अन्य 75 क्वेश्चनों में से, जो कि आप आसानी से हिंदी पोर्शन से कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ एक आध तो जीएस में हो ही जाता है। मतलब अगर इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ देंगे तो भी 50% कर ले जाता है लड़का। वो बात अलग है कि इसमें माइनस मार्किंग है, पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जिससे आप सेफ हैं कि अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, जो कि आसान होता है, क्योंकि हिंदी उतनी ज़्यादा टफ नहीं रहती है। जिसने हाई स्कूल इंटर पढ़ा है, लगभग जिसने हाई स्कूल इंटर पढ़ा है वो आराम से हिंदी कर ले जाएगा। और पढ़ भी रहे हैं, थोड़ी संरचना वाली जो पोर्शन होते हैं वो हल्के से टफ आते हैं, संरचना वाले तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। 8-10 क्वेश्चन रहते हैं, 5-10 क्वेश्चन जो थोड़ा सा लास्ट कुछ रहते हैं और उनमें पढ़ना पड़ता है। बाकी तद्भव स्तंभ, मुहावरा, संधि विच्छेद, ये सब तो लोगों को आते ही रहते हैं, आसान होते हैं सब। जो मतलब नॉर्मल ग्रामर है हिंदी की वो बहुत आसान होती है, आप उसको पढ़ सकते हैं और उसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत नॉर्मल जो यूपी जीके हो गया ये आपने पढ़ लिया, जिससे क्वेश्चन फंसने हैं। करंट अफेयर हो गया, इससे क्वेश्चन फंसने। नॉर्मल अगर आप हिस्ट्री थोड़ी बहुत या ज्योग्राफी पॉलिटी हल्की फुल्की पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन फंसने हैं। इसके लिए अगर आपके पास जीएस के ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप जीएस के लिए टेस्ट सीरीज लगा लीजिए या थोड़े मॉक टेस्ट लगा लीजिए। और यूट्यूब में थोड़ी बहुत क्लासेस आती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, जो आपको वो पढ़ सकते हैं। जो पोर्शन नहीं आता उसके कम से कम क्लासेस आप जरूर देखिए। और वो इतना उसमें देखिए, टेस्ट सीरीज जैसे भैया देते हैं लोग को उसमें गलत हो जाता है, एनालिसिस नहीं करते, फिर अगली टेस्ट सीरीज देने लगते हैं। हाँ, आप ये देखिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। अगर आप मैथ जैसे लगा रहे हैं तो मैथ में आपको किस चैप्टर में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और फिर आप उन चैप्टरों को दोबारा पढ़िए, उनके शॉर्ट ट्रिक्स को समझिए कि कैसे कर रहे हैं, लॉजिक समझिए। उसके बाद फिर से आप अगले टेस्ट में अपीयर हो। लोग पहले वाले टेस्ट के जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको बस देख लेते हैं, गलत हो गया, फिर उसको दूर करने के बजाय फिर अगले वाले टेस्ट में बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी वही चीज गलत कर देते हैं, फिर नंबर आपके बढ़ेंगे नहीं। ये मैथ देखिए, मैथ और रीजनिंग कोई रटने वाली चीज नहीं है, इसमें आपको समझना ही पड़ेगा। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं पेपर देने गया तो फिर मैंने पेपर देने जाने से पहले रचना की एक 20 मिनट की वीडियो देख ली, और आपको बताऊं कि मेरी उससे 2 रचनाएं फंस गई, क्योंकि मैं भी रचना में मतलब मेरी रचना बहुत वीक है। याद करने वाली चीजें हाँ, मैथ रीजनिंग अच्छी है, जिस वजह से स्कोर हो गया। वो समझने वाली रहती हैं। हाँ, थोड़ा याद करने वाली चीजें कंफ्यूजिंग होती हैं। जीएस भी थोड़ी वीक रही है, लेकिन जीएस के लिए आपको यही बोलूंगा हल्की फुल्की जीएस पढ़िए, मैथ रीजनिंग में फोकस कीजिए। मैथ रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आपकी एक सीट यूपी पुलिस भर्ती में कंफर्म है, कोई नहीं रोक पाएगा। सीट बहुत ज़्यादा है, 60,000 है, तो कम से कम इतना मत सोचिए कि नहीं होगा।
प्रयास करते रहिए। प्रयास करते लगभग, रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए। टेस्ट सीरीज़ के जो टेक्स्ट बुक ऐप आता है इसके मॉक सीरीज लगाइए, इसके अच्छे मॉक सीरीज होते हैं और इसमें अपना स्कोर देखिए और ये दिखाता भी है कि आप टोटल कितना स्कोर कर पा रहे हैं और बाकी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपको उनके अपेक्षा क्या आपकी परफॉर्मेंस है, सब बताता है ये। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो सिलेबस में हो आप उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये ना हो कि सिलेबस में है नहीं और आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो वो भी टाइम वेस्ट है। इसलिए पहले सिलेबस निकालिए, सिलेबस के एक एक टॉपिक देखिए क्या क्या है, उन्हें एनालाइज कीजिए, उसके बाद फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आप अपने जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, और एनालिसिस बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ का। अगर उसके बिना फिर आप नंबर बढ़ा उसके नहीं बिना पाएंगे। ना आप अपनी गलती देख पाएंगे कि हमारी किस पोर्शन में क्या गलती हो रही है और ना उसे आगे सुधार पाएंगे। तो ठीक वो है चीज़ भैया। ज़रूरी है कि आप गलती देखें और उसे सुधारें। चलिए ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले इसी वीडियो तरह में आप मिलेंगे आपको, एक हमसे जुड़े नए रहिए। टॉपिक पर बात करेंगे। तब बिल्कुल। तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।